हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस यहाँ एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हो एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हो। सो ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बताऊंगी, देन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊंगी, बट मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर ज़्यादा रहेगा बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जीज़ खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा जानना चाहते हो। सो यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बता देती हूँ। आपकी साइड पर यहाँ मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं, यहाँ आप मुझे कहीं ना कहीं दो पार्ट्स में होते हुए दिख रहे हो। लाइक यहाँ एक पार्ट आपका इस तरह बिहेव कर रहा है कि यहाँ कोई कमिटमेंट है जिससे आपका एक पार्ट हर्ट होता हुआ दिख रहा है, एक हिस्सा आपका हर्ट हो रहा है एंड दूसरे पार्ट में आप इस तरह हो कि बट मैं स्टिल इस कमिटमेंट में अपनी साइड से देना चाहता हूँ। लाइक मैं स्टिल इस कमिटमेंट को लेकर खुद को ओपन अप रखना चाहता हूँ। लाइक आई डोंट नो कि इस कमिटमेंट में क्या चल रहा है, लेकिन इस कमिटमेंट में कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है जिससे आप ही का एक पार्ट हर्ट हो रहा है। लाइक आप दो हिस्सों में ऑलमोस्ट तकसीम होते हुए दिख रहे हो। एक पार्ट में आप इस तरह के आप हर्ट हो रहे हो इस कमिटमेंट से एंड दूसरे में आप इस तरह की मैं स्टिल इस कमिटमेंट में अपनी साइड से देना चाहता हूँ, मैं स्टिल खुद को ओपन अप रखना चाहता हूँ। सो यहाँ आप मुझे दो साइड्स जो है वो शो करते हुए दिख रहे हो एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। लाइक आप ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहे हो कि मैं जानता हूँ कि एक पार्ट जो है मेरा वो मैं वहाँ पर हर्ट हो रहा हूँ एंड दूसरा पार्ट मेरा इस तरह है कि मैं खुद स्टिल अपने आप को ओपन अप रखना चाहता हूँ। अभी भी जो है वो मैं स्टिल ओपन अप रहना चाहता हूँ। तो ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आपकी सिचुएशन में जो भी है जैसा भी है आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उससे भाग नहीं रहे हो चाहे जैसी ही सिचुएशन है। सो मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बता देती हूँ। लाइक यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर जो एनर्जीज दिख रही हैं ये मुझे कोई इतनी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको जो एनर्जीज दे रहे हैं वो अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी इंटेंशन नहीं है कि आपको ख़राब एनर्जीज दें। लाइक इनकी इंटेंशन अच्छी दिख रही है, चाहते हैं कुछ अच्छा देना, लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो एक ऐसे प्लेस से आ रही है जो कि एक अनहील्ड प्लेस है। लाइक यहाँ पर कुछ ऐसा ज़रूर है इन्हीं के सेल्फ को लेकर, इन्हीं के हर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे इन्होंने खुद को कम्प्लीटली हील नहीं किया है एंड दैट्स वाई ये अपनी साइड से अच्छी इंटेंशंस रखते हैं, आपको अच्छी एनर्जी देना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज इनकी एनर्जी अनहील्ड प्लेस से आ रही है तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होती। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। लाइक ऐसी एनर्जी है कि इवन ये ऐसा बिहेव तो कर रहे हैं लेकिन इनको खुद भी नहीं पता। ये इस तरह है कि मैं तो अपनी साइड से अच्छी एनर्जी दे रहा हूँ, आप अच्छी एनर्जीज क्यों नहीं ले रहे हो, बिकॉज इनको खुद भी रियलाइजेशन नहीं है कि इनकी साइड पर कुछ ऐसा ज़रूर है जिससे इन्होंने खुद को अभी तक हील नहीं किया है। लाइक यहाँ पहले इनको इनकी जो भी सिचुएशंस रही हैं उनसे इनको हील करने की ज़रूरत है। जब ये खुद को हील कर लेंगे दैन ये अपनी एनर्जी आपको देंगे तो वो आप इजीली ले सकते हो, लेकिन अभी अगर ये अपनी एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी एक नेगेटिव एनर्जी में, एक ख़राब एनर्जी में। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन यहाँ डेफिनेटली हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन यहाँ हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं दिख रही। इवन के हैप्पीनेस के अपोजिट एनर्जीज दिख रही हैं। लाइक बहुत ही ज़्यादा अगली हैप्पीनेस यहाँ आपके लिए दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बट अगेन इनकी इंटेंशन नहीं है ये सब करना, ये जानबूझकर या खुद चाहते हुए ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट इनसे हो रहा है बिकॉज इन्होंने खुद को हील नहीं किया है। सो अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ देखो, यहाँ आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइक बैक एंड फोर्थ की एनर्जीज दिख रही हैं। लाइक बिकॉज यहाँ आप इस तरह हो कि आप दो पार्ट्स में जो है वो एक स्प्लिट टाइप एनर्जी दिख रही है, आप दो पार्ट्स में हो चुके हो। एक पार्ट आपका हर्ट हो रहा है, दूसरा पार्ट जो है वो स्टिल यहाँ लव देना चाहता है
एंड सेम इसी एनर्जी में आपका पूरा कनेक्शन दिख रहा है। लाइक एक दिन आप इस तरह हो कि बस मैं यहाँ गिव अप कर रहा हूँ, मैं मज़ीद यहाँ नहीं अपनी साइड से दे सकता, मैं मज़ीद यहाँ नहीं एफर्ट्स कर सकता हूँ, मैं यहाँ डन कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट आप इस तरह हो कि नहीं, मैं यहाँ देना चाहता हूँ, मुझे यहाँ देना चाहिए, मुझे अपनी एनर्जी देनी चाहिए, मुझे और ज़्यादा जो है वो ट्राई करना चाहिए। लाइक आप इस तरह हो जाते हो कि मैं यहाँ खुद को ओपन अप करना चाहता हूँ, मैं फिर से चाहता हूँ यहाँ पर खुद को ओपन अप करना। सो ये बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ वाली और इन एंड आउट वाली एनर्जी जो है वो यहाँ क्रिएट हो रही है। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज बता देती हूँ। सो गाइज यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ आपको इस कनेक्शन के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले तो आप काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी में हो, आप काफ़ी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को सुन रहे हो, अपने इमोशंस को देख रहे हो, बट देन सडनली आपकी एनर्जी में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। एंड उसमें आप इस तरह दिख रहे हो कि आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो। लाइक लॉजिकल होना तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, आप चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। एंड जब आप लॉजिकल होते हो, यही बिहेवियर मुझे यहाँ आपका दिख रहा है, जब आप लॉजिकल होते हो तो आप चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस उनमें आने नहीं देते। इवन कि आप उस चीज़ को पहले कितना ही चाहते थे, कितनी फीलिंग्स रखते थे, लेकिन जब आप लॉजिकल हो तो आप इस तरह सोचते हो कि नहीं, इस चीज़ को इस तरह से होना चाहिए, हर चीज़ का कोई ना कोई सेंस होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ये जो सिचुएशन है, ये जो कनेक्शन है, ये इस वे में ही जाना चाहिए। लाइक इस तरह हम हो जाते हैं। हम अपनी तरफ से कह सकते हैं कि लाइक हम पैरामीटर्स बना लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए, ये उस तरह होना चाहिए। एंड यही एनर्जी मुझे यहाँ आपकी आते हुए दिख रही है। अगेन मैं कहूँगी कि पहले तो आप काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी में थे, बट सडनली आपकी एनर्जी में जो शिफ्ट आ रहा है, इसके थ्रू आप लॉजिकल हो रहे हो, आप अपने इमोशंस को साइड करते हुए दिख रहे हो एंड जस्ट अपने माइंड को सुनते हुए दिख रहे हो। एंड जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपके लिए सिचुएशन पहले से और ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है, और ज़्यादा लाइक ट्रिकी सिचुएशन होती चली जा रही है आपके लिए। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इसी एनर्जी में स्टे करते हो, अगर आप कॉन्स्टेंटली इसी एनर्जी में रहते हो जहां आप लॉजिकल हो रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते हो, बिकॉज जब हम लॉजिकल होते हैं तो हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं कि इसको ऐसा ही होना चाहिए। एंड वही यहाँ आपका बिहेवियर दिख रहा है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल इस एनर्जी में रहते हो तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ डैमेजिंग होगी आपके लिए। लाइक आप ही के सेल्फ को कहीं ना कहीं आप ही के सेल्फ के लिए हार्मफुल होगी, आप ही के सेल्फ को डैमेज करेगी। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक स्पेशली इस सिचुएशन को लेकर, ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, इसके सराउंडिंग में अगर आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होते हो, अपने इमोशंस को साइड रख देते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, आपके लिए हार्मफुल होने वाला है। बिकॉज मुझे यहाँ इतना पोटेंशियल दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप इसी एनर्जी में रहते हो तो आप एक सेल्फ डैमेजिंग एनर्जी में जा सकते हो, जहाँ से आप ही का सेल्फ जो है वो डैमेज हो सकता है, आप ही जो है वो आप ही के लिए हार्मफुल एनर्जीज क्रिएट हो सकती हैं। इतना पोटेंशियल यहाँ दिख रहा है। बिकॉज ये जो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, इसके बाद आप इस तरह हो कि मैं इस कनेक्शन को तो चाहता हूँ, मैं इस पर्सन को चाहता हूँ, लेकिन इस चीज़ को इस तरह होना चाहिए और इस चीज़ को इस तरह होना चाहिए, इस सिचुएशन को इस वे में जाना चाहिए। आप एक तरह से रूल आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो है वो एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपनी सिचुएशन को। एंड एक अच्छी चीज़ यहाँ ये है कि आप यहाँ अपने माइंड में कन्फ्यूजन में नहीं जा रहे हो। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं जा रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो इस सिचुएशन को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर, ये जो भी है। लेकिन आप क्लियर तो हो, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ आप इस तरह की मैं जानता हूँ। तो जब आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में जा रहे हो तो आप हर चीज़ को लेकर इस तरह की मैं जानता हूँ सही क्या है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह से होना चाहिए, तो इसी तरह से होना चाहिए। एक्चुअल में ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बिकॉज जब हमारे पास ओवर नॉलेज हो जाती है, या एटलीस्ट हम ऐसा फील करने लगते हैं कि हमारे पास हर चीज़ की नॉलेज है, तो हम चाहते हैं कंट्रोल करना कि हाँ ये इस तरह से ही हो, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ। सो इस टाइप की थोड़ी एनर्जी यहाँ आपकी साइड पर क्रिएट होते हुए दिख रही है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। सो हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों, एंड जो आपके पार्टनर के लिए बताई हों वो आपकी हों। सो ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं एंड कौन सी एनर्जीज़ आपके पार्टनर से रेजोनेट कर रही हैं। तो जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो, आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सो होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे।
इन द लास्ट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरी इस वीडियो के लिंक को या मेरे इस चैनल के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज इससे मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगी। सो होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।